हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th स्टूडेंट्स, आपके प्री मिड एग्ज़ाम है 15 तारीख से, आपको पता है बच्चों। उसमें आपके एसएसटी में जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है वो आने हैं। ओके बच्चों, उसमें आपका चैप्टर 1, 2, 3 का बुक वर्क भी आएगा और जो आपको कॉपी में कार्य कराया गया है वो भी आएगा। ओके, मैं आपको इसमें 2 वीडियो दूंगी। एक वीडियो बुक वर्क की होगी चैप्टर 1, 2, 3 के, और दूसरी वीडियो जो होगी वो कॉपी वर्क की होगी चैप्टर 1, 2, 3 के। ओके, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को दोनों को ध्यान से समझेंगे और अपने पेपर की तैयारी करेंगे। ओके, अब ये फर्स्ट वीडियो है आपकी, इसमें आपको चैप्टर 1, 2, 3 का मैं आपको बुक वर्क करा रही हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए ग्लोब इज़ ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द। जो ग्लोब है वो किसका स्केल मॉडल है? अर्थ का। किसका है? अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1/2 दैट कैन बी सीन एट टाइम इज कॉल्ड। एक आधा भाग जिसका हम देख पाते हैं वो क्या कहलाता है? हेमिस्फेयर, गोलार्ध। क्या बोला जाता है? हेमिस्फेयर कहा जाता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज, जो 0 डिग्री की लैटिट्यूड है, यानी कि जो ग्लोब है उसके बीच में जो लाइन है लैटिट्यूड 0 डिग्री की, उसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। उसके बाद है, देयर आर डैश लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स की लाइन कितनी है? 180। कितनी है बच्चों? 180। फिर है, ए ग्लोब हेल्प अस टू। जो ग्लोब होता है वो हेल्प करता है किस लिए? स्टडी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए। फिर आगे है, फिल इन द बैलेंस। ए ग्लोब इज ए स्मॉल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो किसका स्केल मॉडल है? अर्थ का है। फिर है, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स बाय इक्वेटर। जो पृथ्वी है उसको 2 भागों में किसके जरिए बांटा गया है बच्चों? भूमध्य रेखा के। जैसे ये ग्लोब है बच्चों, ग्लोब के बाद मान लिया ग्लोब है, ग्लोब को बीच में से 0 डिग्री रेखा यानी कि इक्वेटर से जिससे बांटा गया है उसे कहते हैं इक्वेटर। 2 भागों में बट गई ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ओके, फिर है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, जैसे ये ग्लोब है बच्चों, इस पे भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा है, इक्वेटर है। इसके अगर हम ऊपर चलते हैं 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री पे अगर हम जाते हैं तो ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इसको बोला जाता है। ओके, और अगर हम 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं तो ये कौन सी होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मेरिडियन इज यूज टू कैलकुलेट। जो प्राइम मेरिडियन है उसका यूज़ किया जाता है डिस्टेंट बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। डिस्टेंट, दूरी, ईस्ट से वेस्ट की कितनी दूरी है उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर है, एक ग्लोब हेल्प्स। जो ग्लोब होते हैं वो हेल्प करते हैं किसकी? पायलट्स की, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनकी हेल्प करते हैं, और सेलर्स की, जो नाविक होते हैं उनकी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग, इन्हें मैचिंग करनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, इसकी होती है 23.5 डिग्री यानी कि साउथ में। फिर होती है द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ में। और द अंटार्कटिक सर्कल, ये बच्चों यहाँ पे होता है, आर्कटिक सर्कल यहाँ पे होता है 66.5 डिग्री का, और यहाँ पे साउथ में होता है 66.5 डिग्री पे। साउथ में कौन सा होता है? ये होता है आर्कटिक और ये होता है अंटार्कटिक। ओके बच्चों, याद रखेंगे। उसके बाद है इक्वेटर। इक्वेटर को, यो अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ में, और इक्वेटर होता है 0 डिग्री रेखा, आपको पता ही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के, ये दोबारा से हो गया बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में क्या है बच्चों? फिर है, इसमें पहले है एमसीक्यूज क्वेश्चन। ए मैप शोज। जो मैप होता है वो शो करता है किस चीज़ को? क्लाइमेट, जलवायु दिखाता है। फिजिकल फीचर्स, भौतिक बनावट कैसी है एक देश की, वो दिखाता है। और पॉलिटिकल डिवीजन, जो उनके राष्ट्र बटे हुए हैं, राज्य बटे हुए हैं, और राजनीतिक क्षेत्र को दर्शाता है। जो मैप होता है उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक मैप। जो इकोनॉमिक मैप होते हैं बच्चों, इज आल्सो कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज मैप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट। जो ग्रीन कलर होता है मैप में प्रेजेंट करता है क्या? लो लैंड को। किससे प्रेजेंट करता है? लो लैंड को। ओके, फिर ट्रू फॉल्स है, ए मैप इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। जो मैप होता है एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। गलत, जब क्या होता है? ग्लोब होता है, क्योंकि मैप में हम नहीं देख पाते सब कुछ, ग्लोब में हम सब कुछ देख पाते हैं। ओके, वी कैन प्रिजर्व इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द मैप। हम कुछ इंफॉर्मेशन रख सकते हैं मैप में। ओके, ए कैपिटल सिटी इज मार्क्ड विद ए बॉक्स। जो कैपिटल सिटी मार्क की जाती है वो किससे की जाती है? बॉक्स में की जाती है, राइट है।
इकोनॉमिक मैप्स आर नॉट फाउंड इन द एटलस। एटलस की जो एटलस क्या होता है बच्चों, जिसमें कि सब प्रकार के मैप होते हैं, उसमें क्या इसने क्या बताया, इकोनॉमिक मैप्स उसमें नहीं होता है, ये गलत है, जबकि होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर कार्डिनल डायरेक्शन। ये सब क्या है बच्चों, कार्डिनल सब डायरेक्शन इनको बोला जाता है। ओके, फिर आगे है आपके वन वर्ड में आंसर देना है। ए मैप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्थ। जो मैप होता है एक ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो सही रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करता है वो कौन होता है, ग्लोब। कौन होता है, ग्लोब। मैप दैट शोज रेनफॉल, जो रेनफॉल दर्शाता है उसे क्या बोला जाता है, क्लाइमेट मैप। मैप दैट शोज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्री, उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक मैप। द टॉप ऑफ द मैप, उसे क्या बोला जाता है, जो टॉप होता है मैप पर, मैप के सबसे ऊपरली भाग को क्या बोला जाता है, नॉर्थ। स्केल दैट शोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, उसको क्या बोला जाता है, लाइन बार। ओके, फिर आगे चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट है एमसीक्यूज। द टॉरिड जोन इज आल्सो नाउन एज, जो टॉरिड जोन होता है वो किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिक्स। ओके, फिर है यूरोप लाइज इन टेम्परेट जोन। फिर है द आर्कटिक डज नॉट इंक्लूड अंटार्कटिका। फिर है द सिटी दैट हैज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, उसे वो कौन सी है, चेन्नई। द सिटी दैट विल नॉट हैव ए कूल क्लाइमेट ऑन अकाउंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स इज दिल्ली। फिर है मैचिंग मिलानी है आपको, क्लाइमेट एवरेज ऑफ वेदर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और फिर इसी का मिलाएंगे क्या, मानसून। ओके, फिर नेक्स्ट है इक्वेटर का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे, और फिर इसका मिल जाएगा ये इस कारण हॉट होता है। ओके, फिर इसके बाद है टेम्परेट जोन मॉडरेट क्लाइमेट। फिर थर्ड वाला किससे मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका से। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है फ्रिगेट जोन किस में आ जाएगा, द आर्कटिक में, और आर्कटिक किससे मिल जाएगा, द अंटार्कटिका से। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है हाइट अबाउट सी लेवल, ये किससे आ जाएगा, एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड किससे मिल जाएगा, देन एयर से। ओके, फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस में आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके बच्चों, फिर जो ये आगे का वर्क है बच्चों, ये आपको कॉपी में ही कराया हुआ है मैंने, कॉपी में से रिवाइज कराऊंगी मैं आपको। फिर इसके बाद है फिल इन द बैलेंस। डैश इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या कहा जाता है, वेदर। जहाँ पे एक साथ एटमॉस्फेयर की जो चीज़ होती है, मतलब जैसे सर्दी चल रही है या गर्मी चल रही है, वो क्या कहलाती है, वेदर कहलाती है, यानी कि मौसम कहलाती है। चेंज इन द एटमॉस्फेयर आर सिचुएटेड इज मेट्रोलॉजिस्ट, जो स्टडी करते हैं चेंज में एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते रहते हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। द टॉरिड जोन इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, टॉरिड जोन किसके पास है, इक्वेटर के पास है। ओके, फिर नेक्स्ट है द फ्रिगेट जोन हैज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो फ्रिगेट जोन है वो कोल्ड है, सबसे ठंडा पार्ट है पृथ्वी के पास। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है टेम्परेट जोन आर कूल इन समर एंड मिल्ड इन विंटर, जो टेम्परेट जोन होता है वो कूल होता है समर में और मिल्ड होता है विंटर में। ओके, फिर एज एल्टीट्यूड इंक्रीज एयर बिकम्स थिनर एंड एब्जॉर्ब लेस हीट। द बर्निंग ऑफ फ्यूजल ऑयल्स हैज़ इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।